बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का दौरा, प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम पर बोले चंद्रभान। कहा, ये पार्टी का आंतरिक मामला हम सब बैठकर सुलझा लेंगे। प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश चल रहे सियासी संग्राम के मामले में कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है और ये पार्टी का आंतरिक मामला है, हम सब बैठकर इसे सुलझा लेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आगमन पर उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस का गढ़ है और राजस्थान में यात्रा ऐतिहासिक होगी। प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं अपने दौरे के दौरान बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के मामले में कहा कि गुटबाजी सभी दलों में होती है, ये चलता रहता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और हम सब मिलकर इस मामले को सुलझा लेंगे। इससे पार्टी को भी नुकसान नहीं होगा और न ही सरकार को इससे नुकसान पहुंचेगा। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश में नफरत और घृणा का माहौल पनपा है और इस माहौल को समाप्त करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का लाभ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि देश के प्रत्येक देशवासी को मिलेगा। यात्रा के माध्यम से देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे बुनियाद मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। वहीं उन्होंने राजस्थान में यात्रा की सफलता को लेकर कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस का असर कम है वहां पर भी यात्रा को समर्थन मिल रहा है। तो राजस्थान तो कांग्रेस का गढ़ है और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी। बागर न्यूज से सपना शर्मा की खास रिपोर्ट। इस यात्रा का लाभ केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा, बल्कि इस यात्रा का लाभ प्रत्येक देशवासी को मिलेगा। ये देश को और समाज को जोड़ने की यात्रा है। पिछले 8 वर्ष में जो मोदी जी का कार्यकाल कहिए, एनडीए के कार्यकाल में हमारी जो सामाजिक समरसता है वही धीरे धीरे जो और सामाजिक ताना बाना है वही छिन-भिन हो गया और एक आपसी सौहार्द, भाईचारा बहुत ज़रूरी है जीवन में। और लोकतंत्र में तो आपसी बातचीत, समन्वय, संवाद बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलजुल करके ही तो इस देश को अखंड रख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। वो सब एक नई समस्या जिसे कहना चाहिए एक नफ़रत और घृणा का माहौल 8 वर्ष में पनपा है, उसको समाप्त करने में इस भारत जोड़ो यात्रा की ऐतिहासिक भूमिका होगी। और अच्छी बात है कि राहुल जी इसके अलावा केवल बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे देश में इसमें मुद्दा गरीबी का है, अभी भी गैर बराबरी का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, इन सब मुद्दों को भी उठा रहे हैं। तो ये तो कहना चाहिए कि देश को बनाने का कार्यक्रम है। इन राज्यों में हमारी पार्टी का असर कम था, वहाँ भी जो बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने और देखने और यात्रा में चलने के लिए आते हैं। तो राजस्थान तो कांग्रेस का गढ़ है हमेशा से। राजस्थान में तो यात्रा ऐतिहासिक होगी ही। और कोई ये देखो, पार्टियों में छोटी मोटी बात चलती रहती है, उसका यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए उस वक्तव्य के संदर्भ में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी ने एक एडवाइजरी जारी कर रखी है कि हमें इस तरह के वक्तव्यों के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जो आप कह रहे हैं कि संग्राम, तो अब राजनीति में संग्राम तो रहता है, उसको आप सियासी संग्राम कह दो या सत्ता का संग्राम कह दो, वो सब तो है। और ये कोई कहता है कि गुटबाजी कहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो हमसे ज़्यादा गुटबाजी है और जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उनमें भी गुटबाजी है। तो ये सब चीज़ें देखो राजनीति में चलती रहती हैं। जो सवाल आपने किया, ये चलता है संघर्ष, लेकिन इसका गवर्नेंस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे जो नेतृत्व है वो इस सबको अभी आपने देखा है। इस संबंध में मुझे कुछ खास नहीं कहना है, कहना भी नहीं चाहिए। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने, आज ही मैंने राहुल जी का बयान देखा है कि अशोक जी, सचिन जी दोनों ही हमारे एसेट हैं
और ये हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है, हम इसको बैठ करके सुलझा लेंगे। आप देखते जाइए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत अनुभवी नेता इसमें है, ये सब चीज़ें सुलझ जाएंगी और इससे कोई पार्टी को भी नुकसान नहीं होगा और सरकार को भी कोई नुकसान नहीं होगा।